शरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणनिलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दयासल भगवान श्री सीताराम जी महाराज के सेव कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों में सन्निधि में महापुरुषों के भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोगी जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणिगं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण पूर्व प्रसंग में यवन भक्त श्री हरिदास जी महाराज फुलिया ग्राम के निकट वास कर रहे हैं और दिन रात भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान नाम जप कर रहे हैं। वस्तुतः भगवान के नाम की महिमा कलयुग में तो सबसे विशेष कही गई है। हरि कीर्तन शीलो वा तद भक्तानां प्रियो विवाह शुश्रूर्वापि महतां स बन्द्योस्माभिरुक्तमः। हमारे जीवन में जो शोक है, जो मोह है, उसका कारण जगत के प्राणियों में अलग अलग मेरे भाव का अध्यारोप, किसी के लिए सद्भाव, किसी के लिए कुभाव, किसी से राग, किसी से द्वेष, कहीं लाभ का अनुभव, कहीं हानि का अनुभव, कहीं हर्ष का अनुभव तो कहीं शोक का अनुभव। ये शोक और मोह का कारण है। जब मनुष्य किसी एक को अपना कोई सुख देने वाला, कोई प्यारा सुहृदय समझता है और दूसरों को दुख देने वाला शत्रु समझ ले तो उनसे वो द्वेष करने लगता है। और जीव में शोक और मोह का उदय हो उसके हृदय में, ये अवश्यंभावी भी है। पर जिस समय मनुष्य सब प्राणियों में उसी एक अखंड सत्ता का अनुभव करने लगेगा, सब प्राणी को, मानो प्राणी मात्र को प्रभु का ही संतान समझकर सबको महान भाव से प्रेम करने लगेगा, उस समय साधक के हृदय में मोह शोक का नाम भी नहीं रहेगा। फिर तो वो सदा प्रसन्न रहकर
भगवान नाम का ही स्मरण चिंतन करता रहेगा, फिर संसार में न कोई शत्रु न कोई मित्र। जीव मात्र का भगवत भाव से वंदन करेगा, किसी को कलेश पहुंचाएगा नहीं। तो ऐसे भक्त के आगे जो विषधर सर्प होते हैं वो भी अपना स्वभाव छोड़ देते हैं। भगवान के नाम का महत्व ऐसा ही है। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। महात्मा श्री हरिदास जी फुलिया गांव के पास पुण्य सलीला माँ जाह्नवी के किनारे एक गुफा बनाकर उसमें रहते हैं, पर उनकी ख्याति बड़ी दूर दूर तक हो गई। जो भी मनुष्य उनकी गुफा के पास जाता उसके शरीर में एक प्रकार की खुजली सी होने लगती है। लोगों को कारण समझ आता नहीं। उस स्थान पर पहुंचने पे चित्त में शांति तो सभी को होती, पर वो खुजली से घबरा जाते थे। तो लोग तरह तरह से अनुमान लगाते और ये बात भी सब जगह फैल गई धीरे धीरे। तो बड़े चिकित्सक आए, वहाँ की जलवायु को उसका कुछ उपाय किया, लेकिन अंत में सभी ने यही कहा कि यहाँ जरूर कोई महाविषधर सर्प रहता है। न जाने हरिदास जी कैसे बचे हुए अभी तक। ऐसा महाविषधर सर्प है, उसके श्वास से ही मनुष्य की मुक्ति हो सकती है, मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। हरिदास जी कैसे जी रहे हैं? मानो वो भीतर श्वास भी लेता है तो बाहर शरीर में जलन होने लगती है, और बाहर आके फुफकारे जोर से तो मनुष्य बच नहीं सकता। लोगों को लगा कि भाई हरिदास जी के प्राणों की रक्षा होनी चाहिए, इनको भी ये स्थान छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए दूसरी जगह। तो चिकित्सक भी आए थे और सब लोग भी थे, सबकी बात सुनी हरिदास जी ने। तो हरिदास जी से सबने आग्रह किया बड़े प्रार्थना से कि इस स्थान को आप अवश्य ही छोड़ दें, आप तो महात्मा हैं, आपको चाहे कष्ट न भी हो पर यहाँ रहने वालों को तो भारी कष्ट होगा, क्योंकि दर्शन करने जो आते हैं वो दर्शन किए बिना आप क्या रहेंगे नहीं। तो यहाँ आने पर सबको शारीरिक कष्ट होता है, तो हम लोग का ही ख्याल करके इस स्थान को आप छोड़ दें कृपा करके। तो हरिदास जी महाराज ने सबके आग्रह से उस स्थान को छोड़ना मंजूर कर लिया और लोगों से कहे भी कि आप लोगों को मेरे कारण कष्ट हो, ये मैं नहीं चाहता। यदि कल तक सर्प यहाँ से चला नहीं गया तो मैं कल शाम को ही इस स्थान का परित्याग कर दूंगा। मानो कल या तो सर्प ही रहेगा या मैं ही रहूँगा, अब दोनों साथ साथ यहाँ नहीं रहेंगे। ये निर्णय हरिदास जी महाराज ने कर दिया। अब ऐसा निश्चय सुन के हरिदास जी का सबको बहुत आनंद हुआ। सब अपने अपने घर चले गए। एक दिन की बात थी, दूसरे दिन सब इकट्ठे हुए। हरिदास जी के पास आकर सब भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। उसी समय लोगों को उस अंधेरे स्थान में बड़ा भारी प्रकाश मालूम पड़ा। सब आश्चर्य से उस प्रकाश की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि बड़ा विचित्र रंगों का एक बड़ा भारी सर्प वहां से निकलकर गंगा जी की ओर जा रहा है और उसके मस्तक पर एक बड़ी सी मणि जड़ी हुई है। उस मणि का इतना तेज प्रकाश है, सबने उस भयंकर सर्प को देखा, आश्चर्य हुआ, महान आश्चर्य। वो सर्प धीरे धीरे गंगा जी के किनारे किनारे बहुत दूर चला गया।
उसका प्रभाव ऐसा था कि उसके सामने जो अजगर थे, अजगर को तो छोड़ो, कालकूट को हजम करने वाले देवाधिदेव महादेव तक भी भय खाते थे। ऐसा उसका प्रभाव लोगों को लग रहा था। और उस दिन फिर आश्रम में उसके जाने के बाद जितने दर्शन करने आए, उन किसी के शरीर में अब खुजली नहीं हुई। और वो सर्प का प्रभाव लोगों को लग रहा, अरे महादेव होते तो इससे भय खाते हो गए। वस्तु तो ये सब भगवान की भक्ति का ही महात्मा है। चलो, जैसे भी महात्मा हरिदास जी फुलिया में रहते हुए श्री भागीरथी का सेवन करते हुए गंगा भागीरथी का आचार्य अद्वैत के सत्संग का निरंतर आनंद लूटते रहे। अद्वैताचार्य इनके गुरु भी हैं, पिता भी हैं, आश्रयदाता भी हैं, सर्वस्व थे। और उनके ऊपर इनकी बड़ी भारी भक्ति थी। जिस दिन महाप्रभु चैतन्य देव का जन्म नवद्वीप में हुआ था, उस दिन आचार्य के साथ ये आनंद में विभोर होकर नृत्य कर रहे थे। कहने का अर्थ है कि हरिदास जी महाराज बहुत पहले से आ चुके हैं, वो अभी आ रहे हैं सो बात नहीं है। नवद्वीप में जब महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था तभी दोनों आनंद में झूम रहे थे। और आचार्य कह रहे थे हरिदास जी से, ये तो जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ मिश्र के जो पुत्र हैं, समय पाकर गौरांग रूप से जन उद्धार करेंगे, संपूर्ण देश में श्री कृष्ण कीर्तन का प्रचार करेंगे। अब अद्वैत आचार्य की वाणी पर हरिदास जी को पूर्ण विश्वास था, इसलिए वे भी गौरांग के प्रकाश की प्रतीक्षा में निरंतर श्री कृष्ण करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे थे। हरिदास जी का ये जो चरित्र हुआ, ये चरित्र अभी का नहीं है, ये उनका पूर्व चरित्र है। क्योंकि महाप्रभु की लीलाओं में अब हरिदास जी के प्रवेश का समय आ गया है, तो इसलिए इनका पूर्व परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया कि ये किस कुल के हैं, किस शरीर के हैं, इनकी नाम निष्ठा कैसी है, इनके पास भगवान नाम का कैसा चमत्कार है, भगवत भक्ति का कैसा प्रताप है। अच्छा, जब प्रतीक्षा करते थे हरिदास जी महाराज आचार्य प्रभु के संकीर्तन सत्संग का निरंतर आनंद लूटते हुए, उसी समय की बात है। सप्तग्राम में पास में ही था, वहाँ पर दो मजूमदार थे, दो धनिक जमींदार भाई, हिरण्य और गोवर्धन। और उनके जो कुल पुरोहित थे परम वैष्णव थे, पंडित बलराम आचार्य। तो ये जो आचार्य हैं पंडित बलराम आचार्य, वैष्णवों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं। अद्वैताचार्य से उनकी घनिष्ठ, अत्यंत घनिष्ठता है। दोनों विद्वान थे, कुलीन थे, भगवत भक्त थे, देश काल के मर्मज्ञ थे। तो यही कारण था हरिदास जी भी कभी कभी सप्तग्राम में जाते थे, आचार्य बलराम के यहाँ भी रहते थे। तो वो जो आचार्य थे, आचार्य बलराम, इनकी नामनिष्ठा भगवत भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न होते थे और पुत्र की तरह हरिदास जी को प्रेम करते थे, वात्सल्य लुटाते थे। पर जो गोवर्धन मजूमदार थे ना, उनके पुत्र थे रघुनाथ दास। और जब रघुनाथ दास पढ़ने के लिए आचार्य के यहाँ आते थे, आचार्य बलराम के यहाँ सप्तग्राम में, दोनों भाइयों में से एक भाई गोवर्धन के पुत्र है रघुनाथ दास। इनका चरित्र बहुत ही विलक्षण है। तो ये आचार्य बलराम के यहाँ पढ़ते थे और वहाँ हरिदास जी सदा ही नाम जप करते थे। तो मन ही मन रघुनाथ दास की हरिदास जी के प्रति बहुत श्रद्धा बढ़ गई थी।
उन जमींदारों ने देखा कि हमारे कुलगुरु के साथ हरिदास जी आए हैं, तो दोनों भाई हिरण्य और गोवर्धन जो धनिक जमींदार थे कि हमारे आचार्य बलराम के साथ हरिदास जी आए हैं हमारे स्थान में। तो हरिदास जी की उठकर बड़ी अर्चना वंदना की, बड़ा शिष्टाचार प्रदर्शित किया, बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। और हरिदास जी को क्या मतलब, हरिदास जी तो बिना रुके जोरों से इसी मंत्र का जप कर रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। मानो हरिदास जी तो कीर्तन कर रहे हैं, कौन क्या अर्चन वंदन कर रहा है, क्या आसन दे रहा है, हरिदास जी को कुछ खबर नहीं है। पर वो दोनों भाई एक टक अपलक होकर इनको देख रहे थे। निरंतर नाम जप को देखकर उन दोनों जमींदार भाइयों को इनके प्रति बड़ी सहज श्रद्धा, भारी श्रद्धा हो गई। वहां और भी पंडित बैठे हुए थे, तो भगवान के नाम के जप का प्रसंग आया तो वहाँ और भी जो पंडित बैठे थे उन्होंने बड़ी नम्रता से पूछा कि भगवान नाम जप का अंतिम फल क्या है और इससे किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। क्या हरिनाम स्मरण से सब दुखों का अत्यंत अभाव हो सकता है? क्या केवल भगवान नाम जप से ही मोक्ष मिल सकता है? इस तरह के प्रश्न, मानो भगवान नाम का अंतिम फल क्या है, कहाँ तक ले जाएगा भगवान नाम। तो हरिदास जी महाराज ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर पंडितों को उत्तर दिया, आप शास्त्रज्ञ हैं, धर्म के मर्म को, धर्म के रहस्य को भली भांति जानते हैं। आपने सभी ग्रंथों में वैष्णव शास्त्रों का सब कुछ अध्ययन किया है। अब मैं आपके सामने कह ही कह सकता हूँ, किंतु भगवान नाम के महात्म्य से आत्मा में सुख मिलता है, इसलिए कुछ कहने का साहस करता हूँ। भगवान नाम का तो सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि इसके जप से हृदय में एक प्रकार की ऐसी प्रसन्नता प्रकट होती है, आनंद जो अपूर्व होती है। मानो जीवन में उस तरह की प्रसन्नता, आनंद कभी प्रकट नहीं हुआ होता है। इसलिए मालूम पड़ता है कि संपूर्ण जीवन में ऐसी प्रसन्नता, ऐसा आनंद तो कभी हृदय में नहीं हुआ। तो उस प्रसन्नता से जो अपूर्व थी, उससे जो सुख का स्वाद आता है और उस सुख का स्वाद निरंतर लेते रहना, यही भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम फल है। ऐसा हरिदास जी महाराज ने विचार रखा। फिर वो भक्त सगुण और निर्गुण दोनों के चक्कर से दूर रहता है। क्यों? अब तो उसका जो अंतिम ध्येय है, अंतिम लक्ष्य, वो है भगवान नाम का जप। कहीं भी रहे, कैसी भी परिस्थिति में रहे, कोई भी होने मिले, निरंतर भगवान नाम का स्मरण बना रहे। क्षण भर के लिए भी भगवान के नाम से वो पृथक न हो, बस वो निरंतर अब यही कामना करता है। और यही नाम के जप के
नाम जप करने वाले साधक का अंतिम लक्ष्य है कि नाम, भगवान नाम हमसे अलग न हुए, भगवान नाम का स्मरण न छूटे क्षण को भी। क्योंकि भगवान नाम का जो साधक है उसका साध्य और साधन दोनों भगवान का नाम ही है। उसको नाम ही लेना है और नाम को ही प्राप्त करना है। उसका साधन और साध्य अलग अलग नहीं हो सकता। और फिर भगवान के नाम से किसी अन्य प्रकार के फल की वो इच्छा भी नहीं रखता। मैं तो इतना ही जानता हूँ, हरिदास जी कहते हैं। इससे अधिक यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा करके मुझे भी सुनावें। अब ऐसी युक्ति से युक्त, सार से गर्भित वाणी, मधुर वाणी, सब बहुत प्रसन्न हुए। तो उस सभा में एक गोपाल चंद्र चक्रवर्ती नाम के जमींदार थे। उनका एक कर्मचारी बैठा था। वो थोड़ा तार्किक था, तर्क करने वाला। वस्तुतः भजन के मार्ग में महापुरुषों ने बताया 9 सीढ़ियाँ होती हैं। पहली बात तो ये है कि भगवान में श्रद्धा। भगवान में श्रद्धा का अर्थ होता है शास्त्रों में भी श्रद्धा होवे, भगवान के भक्तों में श्रद्धा होवे, धर्म में श्रद्धा होवे, साधु संतों की सेवा में श्रद्धा होवे, भगवत संबंधी किसी भी बात में श्रद्धा होवे और भगवान में श्रद्धा होवे। क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, गोस्वामी जी कहते हैं। तो पहले तो श्रद्धा होती है और फिर साधु संग। मानो साधु संग के नाम पे जीवन में बहुत तरह से जीव सत्संग का आश्रय करने लगता है, जहाँ भगवत संबंधी बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। साधु संतों की सेवा कैसे होनी चाहिए, भगवत भक्तों का आदर कैसे होना चाहिए, भगवान में श्रद्धा विश्वास कैसा होना चाहिए, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। साधु संग में, सत्संग में आके जीव बहुत कुछ सीखता है। इस मार्ग में इतना सीखता है कि उसका जीवन, उसका स्वभाव तक बदल जाता है। उसका पूर्व चरित्र सब बदल जाता है, उसकी वृत्ति। और फिर भजन की क्रिया उसको भी अच्छा लगता है कि अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। लाओ 2 माला आज हम भी फेरें, लाओ आज हम भी दर्शन करने यहीं जाएं, किसी के साथ तीर्थों में जाएं, कहीं भगवान की कुछ बात हो रही हो तो कुछ सुने, थोड़ी सेवा पूजा कर लें भगवान की, 2 माला फेर लें, कुछ भक्त चरित्र सुन लें, कुछ और देख सुन लें भगवान से संबंधित। ये भजन की क्रिया है। इसके बाद निष्ठा होती है। निष्ठा करते हैं भजन में कुछ नियम ले लिया, अब नियम पूरा होना चाहिए। 2, 4, 10 दिन तो हुआ, फिर इधर उधर व्यवहार में उलझ गए तो छूट गया, फिर पकड़ा फिर छूट गया, फिर पकड़ा फिर छूट गया। कहने लगे अरे भाई हमसे तो ये सब नहीं होगा, छोड़ो, हम लोग तो संसार के लोग हैं, गृह कारज नाना जंजाला। निष्ठा पक्की होनी चाहिए। कोई कहता है भाई हमें तो मन ही नहीं लगता, एकदम माला फेरो तो मन नहीं, पूजा करो तो मन नहीं, कथा सुनो तो मन नहीं, 2 पल 2 अक्षर सुने फिर न जाने मन कहाँ कहाँ डोल रहा है, क्या क्या कर रहा है, हद है। हमारा मन ही नहीं लगता। मन नहीं लगता तो कोई स्वाद आता नहीं, रस मिलता नहीं, सूखापन बढ़। छोड़ो, हमसे नहीं होगा भजन, ये हमारे लिए नहीं है, हमें तो जो भगवान ने काम दिया हम वही करें। पर महापुरुष बहुत दृढ़ता से कहते हैं ऐसी गलती मत करना। मन लगे ना लगे, तुम तो करते रहो करते रहो। कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। भगवान भी देखते हैं व्याकुल हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, कभी अपने को धिक्कारता है, कभी मन नहीं लगता तो घूमने टहलने चला जाता है। ये गलती होती है। चलो थोड़ी देर ये देख लो, थोड़ी देर वो सुन लो, थोड़ी देर 4 लोगों में बैठ जाओ। ये बड़ा घातक है। मन नहीं लग रहा है इसलिए ये करना बहुत घातक है। मन लगे न लगे,
महापुरुष कहते हैं तुम तो नियम करते जाओ, प्रभु इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि मन लगा लेना ये जीव के हाथ की बात है नहीं। माया तो बड़ी ठगनी है, भगवान क्या नहीं जानते अपनी माया का बल, खूब जानते हैं। भगवान जानते हैं जीव के हाथ में माया जीव के बस की है कि ये मुझ में मन लगा लेगा, पर भगवान मन नहीं लगता है, वो नियम नहीं छोड़ता, लगा रहता है। कुछ भी हो जाए आगे चल के वो निष्ठा में बदल जाता है। वो नियम, निष्ठा का अर्थ है कुछ हो जाए नियम तो पूरा होगा। मन लगे न लगे हमसे क्या मतलब है, वो तो प्रभु जाने। हमें तो करना है जो करना है, चाहे जो हो जाए, नियम करना है। तो नियम का बल भगवान देते हैं। जब नियम नहीं होता है तो आपको अनुभव होगा कि ये नियम भगवान कर रहे हैं। कर तो हम रहे हैं, पर ये अनुभव होता है कि हम कर ही नहीं सकते थे। आज संभावना ही नहीं थी किसी तरह की कि आज पूरा होता, पर वो कर रहे हैं, हो गया, वो कर रहे हैं। तो नियम में इतनी शक्ति है, जब उसमें निष्ठा बन जाती है। पहला तो श्रद्धा है, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर निष्ठा। ये वही निष्ठा है। जब निष्ठा हो जाती है, कुछ हो जाए, कोई जी ले मर ले, कुछ हो जाए, हमें तो नियम करना है, चाहे जैसे मन लगे न लगे, कोई बात नहीं। तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और निष्ठा के बाद रुचि होती है। रुचि भी दो तरह की होती है, एक मंद होती है, एक तीव्र होती है। मंद में यह होती है कहीं कथा हो रही है, पर जो कथा कह रहे हैं मान लो उनका उद्देश्य कुछ और है, जो भी उनकी आवश्यकताएं हो। कोई कथावाचक होते हैं, ऐसे होते हैं कि उनका उद्देश्य केवल भगवत के प्रेम की प्राप्ति है, भगवत भजन है, भगवत शरणागति है। तो उनकी वाणी अलग होती है, क्योंकि वो निष्काम है। पर जो मंद निष्ठा होती है, वो सोचती है अरे यहाँ वाणी में आनंद नहीं आ रहा है, उठो चलो ऐसी कथा सुनेंगे जहाँ बढ़िया लगे, खूब सुनने में हमें रस मिले, तब सुनेंगे। कहीं कीर्तन हो रहा है भगवान का, वहाँ गया, थोड़ा कीर्तन किया, अरे यहाँ सुर ले ताल ठीक नहीं है, विक्षेप हो रहा है, चलो चलो जहाँ बढ़िया कीर्तन होगा वो सुनेंगे। पर उसको सुनने का चस्का रहता है। कीर्तन सुनो, भजन सुनो, कथा सुनो, नाम जपूं, रुचि हो जाती है। पर जहाँ उसका मन नहीं जमता वो हट जाता है, और जहाँ मन जमता है फिर वहाँ वो थोड़ा ठहरता है, करता है, पीछे अपना भी अभ्यास करता है। तो रुचि भी मंद भी होती है और तीव्र भी होती है, लेकिन रुचि का लक्षण है। जब रुचि हो जाती है भगवान में, इस मार्ग में, तो निश्चित जो सुख शरीर का, संसार का, खाने पीने पहनने का पहले अच्छा लगता था, अब वो अच्छा लग नहीं सकता। ये रुचि का लक्षण है, निश्चित लक्षण है। पहले जो भोजन अच्छा लगता था, अब वो नहीं अच्छा लगता। पाने को भी मिल जाए तो भीतर से लगेगा, बाहर से बोल ना पावे, आफत हुई। क्यों? अब रुचि नहीं है, मन उधर ध्यान नहीं है अब। और अगर संसार का जो सुख पहले था, ये नहीं कि छूट गया, अब नहीं चाहिए, अब मन नहीं लगता, अब अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगना तो दूर, अब आफत लगती है। ये रुचि का लक्षण है। और रुचि आएगी ना तो देह में जो आसक्ति है ना हमारी, देह को संभालना, थोड़ा भी बीमार पड़े तो भाई कुछ चिकित्सा ले, दिखाओ, ये करो वो करो, सब बकवास बात लगती है। फुर्सत ही नहीं लगती है। करा में भंजन सोई, करना तो प्रभु को है, उनकी इच्छा के बिना कुछ होना भी नहीं है। रुचि होने से न शरीर की तरफ ध्यान रहता है, शरीर से 8 आना ध्यान कम हो जाता है, सीधी सी बात है। जो आज 16 आना ध्यान है सामान्य रूप से संसार में, परिवार में रहने से, भगवान में जो रुचि हो जाती है तो 8 आना ध्यान रहता है शरीर का। फिर तो जो कर्म होता है कि भगवान ठीक है प्रभु आप प्रसन्न हो, जो कराना करा लो, पर अंदर से वृत्ति उसकी भगवान की ही चाहना और प्रेम में रहती है। पर कर्म से तो रह नहीं सकते, तो ठीक है प्रभु आप संतुष्ट हो जाएं, आप करा लें जो कराना है आपको,
सब आपका, वैसे भी आपका दिया है, हमारा है क्या। तो आपको जो ही शरीर से कराना है आप करा लें प्रभु। आपको संतुष्ट होना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए। मानो जो भी कर्म करता है जब रुचि हो जाती है ना भगवान में, उसका लक्षण है, तो वो यही समझता है कि जो शरीर कर रहा है, चाहे वो पूजा पाठ कर रहा है, चाहे वो जप कर रहा है, चाहे वो बाजार चार काम के लिए चला गया है, चाहे उसको किसी से न चाहते हुए मिल के 2 मिनट बात करना पड़ रहा है, वो यही समझता है कि ठीक है प्रभु प्रसन्न है, उनकी इच्छा है, चलो आप ही की इच्छा पूरी हो गई, आप प्रसन्न हो गए। पर उसकी वृत्ति भगवान की ओर ही रहती है। ऐसी स्थिति में जो सुख पहले अच्छे लगते थे शरीर से संबंधित, खाने पहनने मिलने जुलने अपने ये वो सब 8 आना कम हो जाते हैं। और कोई बेमन से भजन करता है ना, तो उसकी भी जो 16 आना रुचि होती है ना शरीर या शरीर से संबंधित वस्तुओं में, वो भी 4 आना कम हो जाती है। पर जब वही भगवान में रुचि के साथ होने लगता है तो 8 आना कम हो जाती है। तो शरीर पर भी ध्यान 8 आना कम हो गया, तो जो विषय सुख थे या जो चीज़ें अच्छी लगती थी लोग अब कुछ अच्छा नहीं लगता है। प्रभु चाहे तो सब हो है, नहीं तो अपनी कोई रुचि उसमें नहीं रहती। फिर रुचि के बाद भाव होता है, भाव आने लगता है तो भगवान में आसक्ति होती है, आसक्ति के बाद भगवान में प्रीति होती है, प्रेम होता है, फिर भगवत दर्शन होता है। ये मार्ग है। अच्छा, प्रसंग था, बोलिए श्री हरिदास जी महाराज की जय। तो जिस सभा में हरिदास जी महाराज बैठकर भगवान नाम की महिमा का गान कर रहे थे, वहाँ पर एक जमींदार का लड़का था। उसकी बुद्धि, संसार के लोग में तर्क वितर्क करना स्वभाव होता है ना, तर्क वितर्क करना उनका प्रकृति है, स्वभाव है। दोष नहीं कह सकते क्योंकि स्वभाव ही है। अगर भक्ति कोई कर रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो ये भी कोई दोष नहीं है, ये भी एक स्वभाव है, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। पर मन लगे ना लगे, करते रहने से उससे महापुरुष कहते हैं कि बड़ा भारी लाभ हो जाता है। क्यों? भगवान की प्रसन्नता जीव प्राप्त कर लेता है। अब भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर धन्य कहाँ, दारिद्र कहाँ। हाँ, भगवान को प्रसन्न होना चाहिए बस। तो उसने, तार्किक था, हरिदास जी महाराज की बात का उसने खंडन किया और कहता है ये तो भावुकता की बातें हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते ऐसे ही जोर जोर से नाम लेते फिरते हैं भगवान का। ज्ञान तो शास्त्रों के अध्ययन से होता है। अरे भगवान के नाम से कहीं दुखों का नाश होता है? अरे भगवान नाम से पापों का नाश होता है, दुखों का नाश होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, प्रेम की वृद्धि होती है, भगवत प्राप्ति होती है, भगवत दर्शन होता है, क्या नहीं होता है? अच्छा, तो उसने तर्क की बातें की। वो कहता है शास्त्रों में जहाँ कहीं नाम की बड़ी प्रशंसा है वो तो केवल अर्थवाद है। अर्थवाद कहते हैं कि है नहीं, ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने बना रखी हैं अपने मन से, जो कहा गया है वैसा फल है नहीं, वैसा प्रभाव है, इसको अर्थवाद कहते हैं। ये बहुत बड़ा एक नामापराध है। नाम अपराध में 10 तरह के अपराध होते हैं, उसमें एक है अर्थवाद। कि भाई जितना लोग कहते हैं, लिखा सुना देखा जाता है, पढ़ा जाता है, उतनी नाम की महिमा है नहीं, ये तो समय के साथ लोगों ने बना रखी है। तो जब वो तर्क करने लगा, अर्थवाद तक आ गया, तो हरिदास जी ने कुछ जोर देते हुए कहा कि भगवान नाम में जो अर्थवाद का आरोप करते हैं वो तो शुष्क तार्किक है। अब वो भगवान नाम के महात्मा को क्या समझेंगे? भगवान नाम में अर्थवाद हो ही नहीं सकता। मानो कि जो महिमा कही गई है और वो न हो, ये संभावना ही नहीं है। अरे अजामिल जैसा पापी पुत्र का नारायण नाम लेते ही तर गया। वो दुष्ट कहता है, वो जो दुष्ट लड़का था ना तर्क करने वाला, उसका पिता कहता है, गोपाल चंद चक्रवर्ती,
कि ये तो मूर्खों को बहकाने की बातें हैं। क्यों? अजामिल जैसा पापी पुत्र का नारायण नाम लेते ही तर गया, तो क्या घट घट में वापी भगवान इतना नहीं समझ सकते थे कि वो अपने पुत्र को बुला रहा है? तो अर्थवाद नहीं है तो फिर क्या है? हरिदास जी ने कहा इसे अर्थवाद कहने वाले स्वयं अनर्थवादी हैं, उनसे मैं कुछ नहीं कह सकता। तो जोश में आके गोपाल, जब हरिदास जी चुप हो गए तो जोश में आके गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि भगवान का नाम स्मरण करने से मनुष्य की नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटा लूं। हरिदास जी ने भी जोश में आकर कहा, कि यदि भगवान के नाम के जप से नीचताओं का जड़ मूल से नाश न हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों ही कटवाने के लिए तैयार हूँ। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की। बात बहुत बढ़ गई, लोगों ने देखा भाई दोनों तरफ से शांत करो। तो जो इतना बोलते हैं वे तो वैष्णव, हरिदास जी महाराज के अपराधी वैष्णव अपराधी तो हो ही गए, और भगवान के नाम से भी विमुख हैं। तो जो समझदार जमींदार थे ना, क्या नाम था वो, मजूमदार, गोवर्धन और हिरण्य, उन्होंने ऐसों को अपनी नौकरी से हटाया। क्यों? ये सब वैष्णव अपराधी हैं, ये सब भगवान नाम से विमुख हैं। उनके पास तो हरिदास जी आए थे, उन्होंने बड़ा अर्चन वंदन किया, उनका बड़ा महात्मा कहा सुना। बोले हटाओ, ऐसों का संग नहीं करना चाहिए जो वैष्णवों का अपराधी हो गए, जो वैष्णवों में दोष देखा है, और जो भगवान नाम, जो भगवत विमुख हो, भगवान नाम से विमुख हो। अच्छा, जिसने कहा था ना कि नाक कटवा लूँ, गोपाल चंद, पीछे उसकी नाक सच में कट गई थी। क्यों? कुष्ठ रोग हो गया तो गल गल के वो गिर गई नाक उसकी। देखने वाले तो सब देखते हैं, अरे सब देखें न देखें, भगवान सब देखते सुनते हैं। बोलिए श्री हरिदास जी महाराज की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री भगवान नाम महाराज की जय, राम राजा सरकार की जय, राधे गुरु कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हाँ भाई, देखो देखो, अचानक स्मरण हो गया। कौन कराता है स्मरण? एकादशी व्रत, पद्मा एकादशी कल है, लेकिन एकादशी में द्वादशी भी है, क्योंकि आज रात को ही भोर में 4 बजे के आसपास एकादशी लग जाएगी। अगले दिन लगभग 4:30 बजे सुबह तक एकादशी है। लेकिन इस बार जो एकादशी है वस्तुतः वो वामन परिवर्तनी एकादशी है। चौमासे में परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान ने करवट बदली अपनी, तो ये परिवर्तनी एकादशी कहलाई। तो वामन द्वादशी का व्रत करना है। वामन द्वादशी का व्रत एकादशी से अलग नहीं होता है, ऐसा महापुरुष अपनी परंपरा से कहते आए हैं, क्योंकि ये हर साल ही होता है ऐसा। और एकादशी वही व्रत की जाती है जिसमें द्वादशी होवे। तो वामन द्वादशी के साथ एकादशी का व्रत होता है। भगवान वामन का प्रागट्य हुआ दिन में 12 बजे। तो कल एकादशी की तिथि है, सुबह से लगभग सुबह तक, सुबह 4:30 बजे तक, आज 4 बजे सुबह लग जाएगी। लेकिन वामन द्वादशी का उसमें संयोग नहीं होने से, वामन भगवान के प्रागट्य का, और फिर कल रात में अगर कल व्रत करेंगे तो जागरण भी एकादशी में होगा, द्वादशी में नहीं होगा। पर यहाँ तो ये है कि द्वादश्याम जागरे रात्रो, उस रात्रि में जागरण होवे जिसमें द्वादशी होवे। तो एकादशी तो सुबह 4:30 बजे तक रहेगी, तो रात को जागरण में कहाँ एकादशी में द्वादशी मिलेगी। दूसरी बात यह है वामन द्वादशी के विषय में कि वामन द्वादशी का व्रत भी द्वादशी में होगा। और सबसे मुख्य बात जो है, भगवान वामन प्रकट हुए बुधवार के दिन, श्रावण नक्षत्र। कल बुधवार तो है पर श्रावण नक्षत्र भी नहीं है। श्रावण नक्षत्र परसों है। रात को 11 बजे के बाद श्रावण नक्षत्र लग जाएगा, जिस नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए।
श्रावण नक्षत्र ये ऐसा है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य के लिए कहते हैं अष्टमी तिथि बाद में देखेंगे, रोहिणी नक्षत्र पहले देखेंगे, शास्त्रों में ऐसे श्लोक आए हैं। ऐसे ही भगवान वामन का प्रागट्य में श्रावण नक्षत्र भी और द्वादशी तिथि भी देखते हैं, और एकादशी भी भोर में 4:30 बजे तक है। कुल मिला के निर्णय ये है, और दिन में 12 बजे भी मिलेगा अभिषेक करने को प्रभु का। भगवान वामन प्रकट हुए तो 4 तारीख को एकादशी व्रत के साथ, क्योंकि सुबह 4 साढ़े 4 तक एकादशी, फिर द्वादशी, दिन में 12 बजे भगवान वामन का प्रागट्य अभिषेक, रात्रि में द्वादशी का जागरण हो जाएगा, और जागरण के समय पहले ही 11 बजे के आसपास श्रावण नक्षत्र भी लग जाएगा। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। तो 4 तारीख को वामन द्वादशी का व्रत होगा, पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी का व्रत होना चाहिए। वो ज़्यादा पुष्ट दिख रहा है, और कहीं कहीं 3 तारीख को भी एकादशी व्रत है, जो करना चाहें कर सकते हैं, पर यहाँ तो वामन द्वादशी है तो दिन में 12 बजे व्रत रहना है। जागरण भी रात्रि में द्वादशी में होना चाहिए। श्रावण नक्षत्र भी 4 तारीख को है, और ऐसा नहीं एकादशी नहीं, एकादशी है सुबह 4:30 बजे तक। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। वामन द्वादशी महापर्व की जय। तो 4 तारीख गुरुवार को व्रत किया जाए, जागरण किया जाए, वामन द्वादशी का उत्सव मनाया जाए। भगवान अभी इस समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय राधे, जय राधे।